हेलो एवरीवन, दिस इज़ सविता चौहान। वेलकम टू सनशाइन क्लासेस। इस वीडियो में स्टूडेंट हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th जियोग्राफी चैप्टर 7 एनसीईआरटी सॉल्यूशन लाइफलाइन ऑफ नेशनल इकोनॉमी क्लास 10th। प्रीवियस वीडियो में स्टूडेंट हम डिस्कस कर चुके हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेकेंड एंड इस वीडियो में स्टूडेंट हम क्वेश्चन नंबर थर्ड फिनिश करेंगे। इसके दो पार्ट हैं, दोनों के दोनों। आपके क्वेश्चन नंबर थर्ड में बोला है कि यहाँ पे आपको 120 वर्ड्स में आंसर लिखने हैं। हाउ कैन यू डिस्क्राइब द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लाइक दिस। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में बोला है व्हाई आर द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कम्युनिकेशन लाइफलाइन ऑफ अ नेशन एंड इकोनॉमी। यानी किसी भी कंट्री के नेशन के लिए, इकोनॉमी के लिए लाइफलाइन का काम ट्रांसपोर्ट कैसे करता है। बिकॉज ऑफ दे आर प्री रिक्विजिट्स फॉर द डेवलपमेंट ऑफ कंट्री। यानी किसी भी कंट्री के डेवलपमेंट के लिए प्री रिक्वेस्ट यानी डेवलपमेंट के लिए जो रिक्वायरमेंट होती है। तो डेवलपमेंट के लिए जो रिक्वायरमेंट है कंट्री के लिए, वो बहुत ज़रूरी है कि वहाँ पे कम्युनिकेशन हो, ट्रांसपोर्ट हो। अगर कम्युनिकेशन और ट्रांसपोर्ट होगा तो आप क्या कर सकते हैं, बहुत ईजिली डेवलप कर सकते हैं। दे डेवलप एक्टिविटी लाइक अ बिटवीन डिफरेंट रीजन। एक स्टेट से दूसरे स्टेट्स में आप कनेक्ट कर सकते हैं। आप बात करके बहुत ईजिली बिना वहाँ पे जाए अपना कम्युनिकेशन से ट्रेड कर सकते हैं। और कोई प्रॉब्लम है तो जैसे कॉल सेंटर्स होते हैं हर मैन्युफैक्चरिंग की, एमएनसीज कंपनीज़ के प्रोडक्ट को जो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। कोई हो सकता है कि जैसे स्टूडेंट हमें कस्टमर केयर में बात करनी है, बहुत ज़्यादा हमें किसी प्रोडक्ट में प्रॉब्लम आ रही है, तो वो हमारी प्रॉब्लम बैठे बैठे सॉल्व कर देते हैं, क्योंकि हम एक कॉल करते हैं कस्टमर केयर में और वो अपने किसी भी जो एम्प्लॉयमेंट है उसको एम्प्लॉय को भेजकर हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो दैट मीन्स आप एक लिंक देख रहे हो रीजन टू रीजन। एंड दिस फैसिलिटीज ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड एंड सर्विस फ्रॉम प्रोडक्शन यूनिट इन द डिमांड लोकल्स। डिमांड लोकल्स का मतलब होता है स्टूडेंट, जैसे कि जहाँ पे सामान बना, ठीक है, इंडस्ट्री में यहाँ पे हमने कोई सामान बनाया और उसको हमने डिमांड लोकेशन पे भेजा। तो डिमांड लोकेशन पे भेजने के लिए दैट मीन्स मार्केट में जहाँ पे उसकी कस्टमर ने क्या करी है, डिमांड करी है। जैसे कि रॉ मटेरियल हमारा क्या होता है, आलू, और उससे चिप्स बनाने हैं। तो चिप्स कहाँ पे, मार्केट में चाहिए, यानी जहाँ कंज्यूमर डिमांड कर रहा है। और प्रोडक्शन यूनिट्स यानी जहाँ पे वो मैन्युफैक्चर हो रहा है, आलू से चिप्स बन रहा है, एक वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स उसे बनाया जा रहा है। दिस फैसिलिटी, ये जो लिंक आप देख रहे हो कि प्रोडक्शन से यूनिट से वहाँ से सामान उठा के उसको डिमांड तक पहुँचाना है, तो ये ट्रांसपोर्ट ही कर रहा है। सर्विस देना या गुड्स देना, दोनों काम ट्रांसपोर्ट ही करेगा। फास्ट डेवलपिंग कम्युनिकेशंस चैनल बिटवीन द डिफरेंट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड हैज़ गिवन राइज टू ग्लोबलाइजेशन। आज जितनी तेज़ी से हमारा जो ग्लोबलाइजेशन हो रहा है, यानी सारा कंट्री वर्ल्ड के अंदर बिल्कुल एक दूसरे से कनेक्ट हो रही हैं। वाई? बिकॉज ऑफ द कम्युनिकेशन। आज आप दूसरी कंट्री में बैठे हुए पर्सन से इजीली टॉक कर सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं, बिकॉज ऑफ इंटरनेट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम। तो ये एक फास्ट डेवलपमेंट का ही एक सिंबल है। एंड इंडिया इज़ द वेल लिंक रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड विच हैज़ बिन पॉसिबल ओनली ड्यू टू द ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। आज जो हम इतना वेल लिंक हैं रेस्ट ऑफ वर्ल्ड से, क्योंकि पहले इंटरनल ट्रेड होता है। मानो अगर किसी कंट्री के अंदर पहले जब ये कम्युनिकेशन सिस्टम इतना नहीं हुआ करता था, तो कितनी चीज़ें हमें देखो पता भी नहीं होती थी कि ऐसे भी प्रोडक्ट होते हैं या ऐसे भी ट्रेड किया जा सकता था, या दैट काइंड ऑफ हम मार्केटिंग कर सकते हैं और इस तरीके से अपने जो वर्क है उसको एफिशिएंट और एफिशिएंट बना सकते हैं और इस तरीके से वर्क कर सकते हैं। आप पहले कंट्री के अंदर ही अंदर अगर ट्रेड हो रहा था तो वो जो प्रोडक्ट था एक लिमिट क्वांटिटी में बनता था और लिमिट लोगों के लिए बनता था और लिमिट डिमांड होती थी। बट जब आज हम कहीं से भी ट्रेड कर सकते हैं, सी से बाय एयर और अदर कंट्री के साथ, यूरोप हो या फिर अमेरिका हो, नॉर्थ अमेरिका या साउथ अमेरिका, कोई भी कॉन्टिनेंट में आज किसी भी कंट्री के साथ आप ट्रेड कर सकते हैं। तो कम्युनिकेशन और ट्रांसपोर्ट की वजह से, क्योंकि एयर ट्रांसपोर्ट या वाटर ट्रांसपोर्ट या रोड ट्रांसपोर्ट आज ईजिली अवेलेबल हैं, तो आप रेस्ट ऑफ पार्ट जो पूरा वर्ल्ड का है ईजिली वहाँ पे जा सकते हैं। नहीं भी जा सकते तो बैठे बैठे कम्युनिकेशंस करके आप वहाँ पर अपना जो वे ऑफ टॉकिंग है उससे ट्रेड कर सकते हैं।
लाइक ऑनलाइन सिस्टम, अभी जैसे कि कोविड के टाइम पे कितना ऑनलाइन सिस्टम, सारा जो वर्क है वो ऑनलाइन पे ही आ गया। तो ये अपने आप में ही क्या दिखा रहा है, कम्युनिकेशन और इंटरनेट और फास्ट ग्रो ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम ने अपने आप में ही एक ग्रोइंग दिखाया है, इकोनॉमी को ग्रो कर सकते हैं। रेलवे, एयरवेज, वाटरवेज, टेलीविज़न, रेडियो, न्यूज़पेपर्स, इंटरनेट, दैट काइंड ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम के एग्जांपल्स हैं। ये सभी कम्युनिकेशन हैं और ये सभी ट्रांसपोर्ट हैं। तो हैव कंट्रीब्यूटेड वास्टली टू द सोशो इकोनॉमिक प्रोग्रेस ऑफ आवर कंट्री। तो हमारी कंट्री में सामाजिक तौर पे कहें, यानी जो समाज उसको एक्सेप्ट करता है वो सोशो हो गया, और इकोनॉमिक दैट मीन्स जहाँ पे हम अर्निंग कर सकते हैं अपनी लाइवलीहुड को चलाने के लिए, तो उसमें प्रोग्रेस हुई है। सोशो और इकोनॉमिक प्रोग्रेस देखने को मिली है कंट्री में बिकॉज ऑफ दैट काइंड ऑफ डेवलपमेंट अवेलेबल इन एवरीवेयर। कहीं भी कंट्री का कोई भी पार्ट क्यों ना हो, सब जगह कम्युनिकेशन और ट्रांसपोर्ट आज क्या है, डेवलप है। एंड दे हैव द एडेड सब्सटेंटली टू ग्रो एमेनिटीज़ एंड फैसिलिटीज़ इम्प्रूविंग द लाइफ स्टाइल। जो बेसिक एमिनिटीज़ है आज हमारी, और जो हमारे जो और हम कह सकते हैं फैसिलिटीज़ हैं वो इम्प्रूव हुई हैं। हमारे लाइफ स्टाइल का जो स्टैंडर्ड लिविंग है वो भी हाई हुआ है। बहुत तेज़ी से हमने इन सब चीज़ों को ऐड करा है। तो हम देख रहे हैं जो आप देखा है कि किस तरीके से ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन सिस्टम लाइफलाइन है नेशन के लिए, क्योंकि बच्चे जब ट्रेड इंक्रीज़ होता है तो दैट मीन्स वहाँ पे जॉब जनरेट होगी, जॉब मिलेगी तो इनकम, और इनकम होगी तो लिविंग स्टैंडर्ड हमारा क्या होगा, हाई होगा। तो ये सारा एक किस पे डिपेंड कर रहा है, ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन पे। क्योंकि आप जितना ट्रेड करेंगे, जितना आप जो एक जैसे कंट्री के लिए कर रहे हो, अपनी अपनी कंट्री के लिए तो लिमिट का प्रोडक्ट बनाओगे, बट अदर कंट्रीज़ के लिए कर रहे हो, यानी दूसरी कंट्री भी आपके साथ जुड़ रही हैं, तो आपकी क्वांटिटी का जो प्रोडक्ट है वो अनलिमिटेड क्वांटिटी में तैयार हो रहा है, आपको प्रॉफिट ज़्यादा होगा। दैट मीन्स जीडीपी कंट्री की ग्रो करेगी, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, और एम्प्लॉयमेंट मिलने से क्या होता है, इनकम जनरेट होती है, इनकम बढ़ती है तो नेशनल इनकम बढ़ेगी और जीडीपी अपने आप ही ग्रो करेगा। तो दैट मीन्स ये अपने आप ही किसी कंट्री के लिए इकोनॉमिक की लाइफलाइन बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंटरनेशनल ट्रेड हैज़ अंडरगोन अ वास्ट चेंज इन द लास्ट 15 ईयर। हाँ, ये ट्रू है, क्योंकि स्टूडेंट्स जब हम दूसरी कंट्री के साथ लिंक करते हैं तो चेंज तो हुआ ही है। हर इकोनॉमिक फील्ड में देख लें, सोशल फील्ड में देख लें, तो लास्ट 15 ईयर्स में बहुत चेंजेस आया है। लाइक इंटरनेशनल ट्रेड वॉज चेंज द 15 ईयर एक्सचेंज ऑफ गुड कमोडिटीज़ हैव बीन सुपरसीड बाय द एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज। यानी बहुत तेज़ी से एक्सचेंज होने लगी हैं इंफॉर्मेशन और नॉलेज। पहले गुड्स की और कमोडिटीज़ के बारे में लोगों को पता भी नहीं होता था, बट इंटरनेशनल ट्रेड की वजह से अब नॉलेज इंफॉर्मेशन एक जगह से दूसरी जगह सबको आसानी से हो जाती है, और जो भी प्रोडक्ट होता है वो ईज़िली मार्केट में हर जगह अवेलेबल होता है। इंटरनेशनल ट्रेड ऑल्सो डिपेंड ऑन द रिलेशंस बिटवीन द कंट्रीज एंड अदर एक्सटर्नल फैक्टर्स लाइक ड्यूटीज़, टैरिफ्स एंड ट्रांसपोर्टेशंस ऑफ गुड्स। जो इंटरनेशनल ट्रेड होता है वो रिलेशंस करता है मोर देन 2 कंट्रीज़ या उससे भी ज़्यादा। तो दैट मीन्स वहाँ पे ये भी डिपेंड करता है कि वहाँ पे कितना टैक्स लगाया जा रहा है। तो ट्रांसपोर्टेशंस गुड में जितना एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं ड्यूटीज़ के और टैरिफ के, वो भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। एंड लास्ट 15 ईयर्स में हमने देखा है ट्रेड ब्लॉक हैव इमर्ज विच हैव चेंज हाउ इंटरनेशनल ट्रेड वॉज कंडक्टेड प्रीवियसली। यानी पीछे जिस तरीके से इंटरनेशनल ट्रेड होता था उसमें आज चेंज हुआ है। बहुत ज़्यादा ट्रेड ब्लॉक जो है वो इमर्ज हुए हैं डिफरेंट 15 ईयर्स में। एंड फॉरेन एक्सचेंज थ्रू द एडवांस सॉफ्टवेयर नॉलेज एंड एक्सीलेंस इन फील्ड ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी। और फॉरेन एक्सचेंज भी बहुत ज़्यादा देखने को मिला है सॉफ्टवेयर में, क्योंकि आप ज़्यादातर देखते हैं कि जो आईटी सेक्टर है टेक्नोलॉजी के बेस पे वो बहुत ज़्यादा आगे निकला है। कम्युनिकेशन सिस्टम लाइक कॉल सेंटर्स, जो एमएनसीज कंपनीज़ होती हैं अपना प्रोडक्ट यहाँ पे बनवाती हैं या अदर कंट्रीज़ में बनवाती हैं, तो वो कहीं पे रॉ मटेरियल लेती हैं, कहीं पे मैन्युफैक्चरिंग करती हैं, तो किसी कंट्री में कॉल सेंटर्स बनाती हैं।
इंडिया के अंदर मोस्टली कम्युनिकेशन सिस्टम बहुत ज़्यादा अच्छा है, आईटी सेक्टर बहुत अच्छा है, इसीलिए यहाँ पे मोस्टली जो एमएनसीज कंपनी है, यहाँ के जो यूथ है, क्योंकि उनकी स्पीकिंग बहुत फ्लुएंस है और सही तरीके से होती है, तो कम्युनिकेशन सिस्टम यहाँ पे कॉल सेंटर्स ज़्यादा से ज़्यादा अवेलेबल करवाते हैं और चीपली पड़ता है एमएनसीज कंपनी को। तो सॉफ्टवेयर नॉलेज एक एक्सीलेंस रहा है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए और फॉरेन एक्सचेंज करने के लिए। एंड टूरिज्म ने भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करा है इंटरनेशनल ट्रेड करने में, क्योंकि टूरिज़्म जितना ज़्यादा होगा उतना ही ज़्यादा हम देख सकते हैं कि फॉरेन एक्सचेंज आएगा। एंड टूरिज़्म जो है इंडिया का पहले से ग्रो करा है सब्सटेंसली ओवर द लास्ट 3 डिकेड्स। 30 सालों में देखें तो कॉन्टीन्यूसली क्या हो रहा है, ग्रो ही हुआ है। इंडिया हैज़ इमर्ज एज अ सॉफ्टवेयर जाइंट एट द इंटरनेशनल लेवल एंड इज़ अर्निंग ह्यूज अमाउंट। और इंडिया जो इमर्ज हुआ है सॉफ्टवेयर जाइंट के रूप में, यानी यहाँ पे आईटी सेक्टर बहुत ज़्यादा डेवलप हुआ है, उसको हम कह सकते हैं कि इंटरनेशनल लेवल में अर्निंग करने के लिए ह्यूज अमाउंट में एक आईटी सेक्टर ने सॉफ्टवेयर जो हमारे यहाँ पे इंजीनियर्स होते हैं उन्होंने अर्निंग करने में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करा है और आईटी सेक्टर बहुत तेज़ी से ग्रो किया है 15 ईयर्स में। तो ये डेवलपमेंट हमने देखा है कि टूरिज़्म में या फॉरेन एक्सचेंज में या इंटरनेशनल ट्रेड में या सॉफ्टवेयर में दैट काइंड्स ऑफ हमें चेंजेस दिखाई दिए हैं लास्ट 15 ईयर्स में। इसी के साथ हमारा चैप्टर फिनिश होता है। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।